हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी क्लासेस। अब हम डिस्कस करते हैं अवार्ड्स की। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1935 में इन्हें सबसे पहले राव साहिब की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा राव साहिब की उपाधि से सम्मानित किया गया 1935 में। इसके बाद 1948 में इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहा गया। फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहा गया। किसके द्वारा? बाय मॉरिस ग्रोयर के द्वारा इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की उपाधि दी गई। और इसके बाद 1948 में इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। डी.लिट की उपाधि से किसके द्वारा? बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया 1948 में। 29 अक्टूबर 1957 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। किसके द्वारा? बाय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1964 में इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। दोबारा डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी USA। इन्हें डी.लिट की उपाधि से दो बार सम्मानित किया। एक 1964 में पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा और 1948 में DU के द्वारा। इसके बाद इन्हें 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड से सम्मानित किया। किसके द्वारा किया गया? बाय ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इन कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? मार्गरेट मान। कब किया गया? 1970 में। 1971 में इन्हें ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह किसके द्वारा दिया गया? यह अवार्ड दिया गया अमेरिका के द्वारा। कब दिया गया? 1971 में। 1935 में राव साहिब की उपाधि दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 1948 में फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहा गया। किसने कहा? मॉरिस ग्रोयर ने। 1948 में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। डी.लिट की उपाधि से ही 1964 में पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी USA के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। 9 अक्टूबर 1957 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 1970 में इन्हें मार्गरेट मान अवार्ड से सम्मानित किया गया अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। और ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड दिया गया इन्हें। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कब दिया गया? 1971 में। यह सभी इनके अवार्ड थे। कब कौन सा अवार्ड दिया गया ये सब पूछा जाता है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन रंगनाथन ने अपने जीवन काल में 60 बुक और 1500 आर्टिकल लिखे। कितनी बुक लिखी? 60 बुक और 1500 आर्टिकल डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने लिखे। एक PN कौल थे, PN कौल, जिन्होंने डॉक्टर S.R. रंगनाथन के जीवन पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ लाइब्रेरियन
लुक्स बुक। यह बुक लिखी गई थी किसके द्वारा? पीएन कोल के द्वारा। किसके बारे में, किसके जीवन के बारे में लिखी गई थी? यह लिखी गई थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जीवनी। और कब लिखी गई? 1992 1992 में इस किताब को लिखा गया था। और 1992 को ही रंगनाथन की क्या बनाई गई? जन्म शताब्दी मनाई गई थी 1992 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। अब डिस्कस करते हैं बुक्स जो रंगनाथन के द्वारा लिखी गई हैं। सबसे पहली जो बुक लिखी गई थी वो थी द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में, जिसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद कॉलन क्लासिफिकेशन, जिसका फर्स्ट एडिशन 1933 में पब्लिश किया गया। कॉलन क्लासिफिकेशन का ही सेकंड एडिशन 1939 में पब्लिश किया गया। फर्स्ट एडिशन 1933, सेकंड एडिशन 1939। और इसका जो कॉलन क्लासिफिकेशन का ही थर्ड एडिशन पब्लिश किया गया था 1950 में। कॉलन क्लासिफिकेशन का फोर्थ एडिशन पब्लिश किया गया 1952 में। और इसी का ही फिफ्थ एडिशन 1957 में, इसका फिफ्थ एडिशन। और जो लास्ट था वो था सिक्स्थ एडिशन 1960 में। कॉलन क्लासिफिकेशन के डॉक्टर रंगनाथन ने 6 एडिशन लिखे थे। फर्स्ट एडिशन 1933, सेकंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ एडिशन 1952, फिफ्थ एडिशन 1957 एंड सिक्स्थ एडिशन 1960। इसके बाद जो बुक लिखी कॉलन क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड लिखी गई थी 1934 में। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में लिखी गई। इसी का सेकंड एडिशन लिखा गया 1957 में एंड थर्ड एडिशन 1967। फर्स्ट एडिशन 1937, सेकंड एडिशन 1957 एंड थर्ड एडिशन 1967। इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन बुक लिखी 1951 में। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स बुक लिखी 1963 में। रेफरेंस सर्विस, ये बुक इम्पोर्टेंट है। 1961 में इस बुक को लिखा गया। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो 1952 में एंड सेकंड एडिशन 1962 में। बुक सिलेक्शन फर्स्ट एडिशन 1950। अगर बुक्स ये पूछा जाए लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन कब लिखी गई तो 1952 में। इसका सेकंड एडिशन 1966 में लिखा गया। फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1951 में लिखी गई। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में एंड लाइब्रेरी मैनुअल, ये भी पूछी गई है 1951 में। द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931, कॉलन क्लासिफिकेशन 1933, सेकंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ एडिशन 1952, फिफ्थ एडिशन 1957 एंड लास्ट यानी कि सिक्स्थ एडिशन 1960। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, ये जो है सभी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखे गए। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड 1934, ये पूछा जाता है। CCC शॉर्ट नेम है इसका। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड कब लिखा गया? 1934 में। प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1937 में, सेकंड एडिशन 20 साल बाद 1957 में और 10 साल बाद इसका थर्ड एडिशन यानी कि 1967 में इसका थर्ड एडिशन लिखा गया। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स 1963 में लिखा गया। रेफरेंस सर्विस 1961 में। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन फर्स्ट एडिशन 1952, यानी कि बुक कैसे सिलेक्ट करते हैं इसके बारे में लिखा गया। और इसका फर्स्ट एडिशन 1952, सेकंड एडिशन 1960 एंड थर्ड एडिशन 1950 फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी एंड क्लासिफिकेशन 1951, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 एंड लाइब्रेरी मैनुअल 1951 में ये बुक लिखी गई। अब एक बुक लिखी रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन, ये बुक लिखी गई थी 1967 में। हेडिंग्स एंड कैनान्स
1955 में, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938 में, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 पीछे पड़ा था, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948, और क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 में लिखी थी, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948 में, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 48, अगर कम्युनिकेशन आ जाए तो 51, फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1950, इसकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, किसके द्वारा, पीएन कोला के द्वारा, कब, 1992 में, जिसका नाम था अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ये इसकी फिलोसफी और ऑटोबायोग्राफी लिखी गई डॉक्टर एसआर रंगनाथन की। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। किसने दिए गए थे, ये किसके द्वारा दिए गए थे, ये दिए गए थे डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने इनको लिखा था। इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।